आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा अष्टमी भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हम राधा अष्टमी के रूप में मनाते हैं। तो अब हम सुनेंगे राधा अष्टमी की व्रत कथा। राधा अष्टमी की व्रत कथा सुनने के लिए हमें सबसे पहले अपने हाथ में फूल और चावल लेने हैं। कोई भी कथा बिना फूल और चावल लिए नहीं सुनी जाती है। एक लोटा जल का हमें लेना है। फूल और चावल लेकर हम ये कथा शुरू करते हैं। राधा माता श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण को गोलोक में राधा नजर नहीं आई और कुछ समय बाद वो अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। जब राधा को इस बात का पता चला तो वो बहुत क्रोधित हो गई और वो तुरंत ही श्री कृष्ण के पास पहुंची। वहां उन्होंने श्री कृष्ण को कठोर शब्दों में उल्हाना दिया। राधा का यह आचरण श्री कृष्ण के प्रिय मित्र श्री दामा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और बिना किसी विचार के श्री दामा ने राधा को श्राप दे दिया कि वे पृथ्वी पर जन्म लेगी। राधा के गुस्से से आहत होकर विराजा भी वहां से चली गई और नदी का रूप धारण कर लिया। श्री दामा से श्राप मिलने के बाद राधा ने भी उन्हें श्राप दिया कि वो राक्षस कुल में जन्म लेंगे। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप श्री दामा का जन्म शूकचंड दानव के रूप में हुआ, जो आगे चलकर भगवान विष्णु का महान भक्त बन गया। दूसरी ओर राधा ने पृथ्वी पर वृषभानु जी के घर पुत्री के रूप में अवतार लिया। राधा का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन देवी कृति के गर्भ से नहीं हुआ। तब राधा और श्री दामा ने एक दूसरे को जो श्राप दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा को वृषभानु और देवी कृति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य योनि में आपके विवाह का संबंध एक वैश्य से होगा, जो मेरे ही अंश का अवतार होगा। इस प्रकार आप पृथ्वी पर भी मेरी ही संगनी रहेगी, लेकिन हमें पृथ्वी पर अलग होने का दुख सहना होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आप मनुष्य योनि में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई और जिस प्रकार एक शिशु का जन्म होता है, उसी प्रकार देवी कृति का भी प्रसव हुआ। वास्तव में राधा का जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु आ गई थी और उसी वायु से राधा का प्रकट्य हुआ था। प्रसव के बाद देवी कृति को पीड़ा हो रही थी और उसी समय राधा के रूप में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ था। राधा का अवतरण भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था और तभी से हर वर्ष इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। राधा अष्टमी के दिन एक विशेष पूजा की जाती है, जिसमें भक्तजन राधा की महिमा का गान करते हैं। कथा के अनुसार राधा जी का जीवन और पूर्णतः भक्ति और आदर्श का उदाहरण है। एक बार जब श्री कृष्ण ने राधा जी से पूछा कि उनकी भक्ति का रहस्य क्या है, तो राधा जी ने उत्तर दिया था कि उनकी भक्ति केवल प्रेम और समर्पण में है। राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण को भक्ति का सबसे सुंदर और महान रूप दिखाया था। उनकी भक्ति ने उन्हें अद्वितीय बना दिया था। इसलिए राधा अष्टमी का पर्व इस प्रेम और भक्ति के महिमा को मान्यता को देने का अवसर देता है। राधा अष्टमी की कथा संपन्न होती है। अब हमने जो अपने हाथ में फूल और चावल लिए थे, वो हम माता रानी पर, राधा रानी पर समर्पित कर देंगे और थोड़े से हम चावल हम अपने कलश में समर्पित कर देंगे और जो ये जल का कलश है, हम ये सूर्य देव को समर्पित कर देंगे, यानी कि अर्घ दे देंगे। तो इस तरह से हमारी राधा अष्टमी की कथा पूर्ण हो जाती है और अब हम 12 बजे दिन में आप अपना व्रत खोल सकते हैं, यानी कि आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।